कुरुक्षेत्र के शाहबाद में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी वार किया। कहा कि 10 साल में कांग्रेस संगठन नहीं बना पाई, प्रत्याशी कहां से लाएगी। हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की जो लिस्ट है अब तक नहीं आई, अब तक पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस की अंतर्कलह और गुटबाजी के कारण अब तक हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के तौर पर नहीं की गई। उसी को लेकर विपक्ष लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, जमकर जुबानी वार किया। अनिल विज ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी 10 साल तक संगठन नहीं बना पाई, प्रत्याशी कहां से लाएगी। ये भी कहा कि जो अधिक बोली लगाएगा उसे कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी। बता दें कि पूर्व गृह मंत्री शाहबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और इसी दौरान पत्रकारों से अनिल विज ने बातचीत की, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नवीन जिंदल पर कोयले घोटाले को लेकर जो आरोप लगते हैं उस पर भी अनिल विज ने कहा है कि उनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जब तक आरोप तय नहीं होते किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। आने वाले समय में कोर्ट का फैसला देखा जाएगा। इसके अलावा सुशील गुप्ता द्वारा खेतों में फसल काटे जाने के सवाल पर भी अनिल विज ने बयान दिया है और दुष्यंत चौटाला पर भी अनिल विज का बयान सामने आया। कहा कि जब वो हमारे साथ थे तो कहते थे 400 पर, लेकिन अब जब अलग हो गए हैं तो उनके बोल बदल गए हैं। अवैध शराब की बिक्री के सवाल पर भी अनिल विज ने ये कहा है कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया। इस बारे में जो भी जवाब देना है मुख्यमंत्री नायब सैनी या मनोहर लाल देंगे। जब है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, पटना प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले लेगा। तो सर मैं अपने हल्के में, मेरा जिम्मेवारी है, मैं वहाँ से पूरी ताकत लगा। सर सुलझे देखिए, राजनीति में आदमी चाहे जो भी हो, पर उसको भाषा का ठीक प्रयोग करना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जो उसने भाषा का प्रयोग किया, गिरे से गिरा आदमी भी नहीं करता वो भाषा का। और वो मंच पे खड़े होके अपने आप को बताना चाहते हैं और इतनी बार राजनीति भी हो भी रहे हैं, उनके फादर भी रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं। आपने कटाक्ष करिए, विपक्ष का काम है कि वो कटाक्ष करे, लेकिन मर्यादा में रहे। जब हिमाचल में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती, वहाँ ईवीएम नहीं थी, इनका एक भी लीडर ने बोला। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, एक भी लीडर ने बोला। ये तो अब वो हारने के बाद क्या लेके पिट रहे हैं, क्या नाम लेके रोना हमने, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए बार बार ईवीएम करते जा रहे हैं। बाद में तो उन्होंने यही कहना ना, हाय मर्गी ईवीएम, यही तो करना है सर। चलो देखो ऐसा है, वो जब तक वो हमारे साथ थे तब तक वो भी यही कहते थे 400 पार। अब मजबूरी है। जैसे नवीन जिंदल ना भाई, तो जब तक कोर्ट से क्लियर होकर नहीं आ जाता, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। कोर्ट का कोई आएगा तो उसको देखी जाएगी। इसलिए अब वो पूरी तरह से उनका मन कांग्रेस से विमुख हो चुका हुआ था। जयराम रमेश ने कहा कि 10 साल से नवीन जिंदल ने पार्टी का एक भी काम नहीं करा, तो आदमी का माइंड बदल सकता है। बदल गया माइंड और पता लग गया कि भाई जिस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ हूँ उसने यहीं धक्के खाते रहना, उसने आगे नहीं कहीं जाना। आगे जाने वाली गाड़ी तो भाजपा की है। नहीं देखो ऐसा है, वो उसमें अब जो बोरी जिसने उठाई है, हो सकता है किसी की मदद करती हो, मुझे उसका पूरा किस्सा मालूम नहीं है, लेकिन जिसकी आप कह रहे हो कि कोई फसल काट रहा है, अब उसको तो पता कि मेरा राजनीति की दुकान तो बंद हो गई। राहुल गांधी को पक्का पता है, इसीलिए वो कई कामों में, कभी वो आके स्कूटर के नट कसने लग जाता है, कभी फसल काटने लग जाता है, कभी ट्रैक्टर चलाने लग जाता है। तो वो अलग अलग कामों में अपना देख रहा है कि बाद में क्या करता है।
हरियाणा के चुनाव को लेकर? हरियाणा में 10 में से 10 आएंगे, तो सर 10 में से 10। सर अम्बाला अब देखिए ऐसा है, मैं तो आपके सामने सब कुछ छोड़ के आ गया, इसलिए मेरा कहना तो ठीक नहीं है कुछ भी। जो जवाब देंगे वो मनोहर लाल जी देंगे, जब दुष्यंत जी देंगे, जहाँ जो अब हमारे मुख्यमंत्री बने हुए। थैंक यू।